Dark Night Love Travel. Today's topic: your silence affecting them. क्या आपकी खामोशी इस इंसान पे कोई असर करेगी? अगर आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, या आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, या आपने अप्रोच करना छोड़ दी है, क्या इस चीज़ का असर इस इंसान पे होगा? सो लेट्स बिगिन. लेट्स सी, देखते हैं कि योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम, आपकी खामोशी का क्या कोई असर होगा इस इंसान पे? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम, क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस इंसान पे? सोल सर्चिंग. खामोश हो जाएगा ये इंसान अगर आप इससे बात नहीं करेंगे, तो ये डीप इनसाइट सोल सर्चिंग में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा. स्पिरिचुअली अलाइनमेंट, सोल से कनेक्ट होकर सोल सर्चिंग करेगा या सोल रिफ्लेक्शन करेगा. इंस्ट्रोस्पेक्शन मतलब यहाँ पे एक सोल सर्चिंग है. खामोश हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा. ये इंसान बात नहीं करेगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या ये सोचेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है इस चीज़ को. ठीक है, काम पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करेगा, अपने आप को बिज़ी करने की ज़्यादा कोशिश करेगा. अगर आप बात नहीं करते, अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं आते, अगर आप इसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, ये डिटैचमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, डिटैच होकर बिहेव करेगा ये इंसान. ठीक है. Your silence affecting them. Two of Swords. Crossroad. बहुत कंफ्यूज, एक ब्लाइंड फोल्डेड हो जाएगा ये पर्सन. ठीक है, अपने इमोशंस को तो समझना बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पर इनिशिएट आप लेते आएँ. ठीक है, आप ऐसे इंसान से डिटैच या डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कि जिसके लिए आपने बहुत कुछ कर दिया है. ठीक है, आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान आपके लिए कुछ करे या आपको कुछ दे. ठीक है, बात नहीं करेगा, या तो देखना बंद कर देगा, उस चीज़ को सोचना बंद करने की कोशिश करेगा, अपना ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा. अगर आप यहाँ से आप इस इंसान से डिटैच या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्लोज ऑफ करने की कोशिश करेगा अपने आप को, अपने सेल्फ को. ठीक है, ये इंसान काम कैरियर पे वर्कोहॉलिक है. ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर लेना. इस इंसान को किसी तरीके का पैटर्न ब्रेक करने की ज़रूरत है. अपने सेल्फ के साथ कुछ है, इसका कंफर्ट जोन है. इसने अपने कंफर्ट जोन की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है. ठीक है, आप इसके साथ मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिस तरीके का भी कनेक्शन है आपका, डजंट मैटर. लेकिन यहाँ पर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन की वजह से इस रिश्ते को ख़राब किया हुआ है. ठीक है, मतलब कि नहीं करना तो नहीं करना, नहीं कहना तो नहीं कहना, कुछ कंफर्ट जोन है इस इंसान का. इन एंड आउट एनर्जी, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट इसका बिहेवियर है आपके साथ. बहुत एक प्लेयर काइंड बिहेवियर, एक प्लेयर काइंड एनर्जी है इस इंसान की आपके साथ. ठीक है, बहुत आप प्ले. एक एडवेंचरस टाइप इंसान है, बहुत एडवेंचर को वो करने वाला पर्सन है. आप चाहते हैं आप सीरियस. ठीक है, आप इससे अगर आप इससे दूर भी हो रहे हैं, आप इससे नाराज़ भी हो रहे हैं, तो इसके अंदर आप एक इन एंड आउट एनर्जी है. आई डोंट थिंक सो कि आप एक इन एंड आउट वाले इंसान हैं. आप ठीक है, सक्सेस को वैल्यू देनी चाहिए, सेल्फ रेपुटेशन को वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन जो हमें अहमियत देता है उसे भी अहमियत देनी चाहिए. ठीक है, आप उसको हर्ट नहीं कर सकते. ये कहीं का कानून या कहीं की चीज़ नहीं कहती कि जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, जो आपको अहमियत दे रहा है, आपको भी उसको इन रिटर्न वो अहमियत, वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. ठीक है, मतलब कि आपको भी उस इंसान के साथ उस तरीके से डील करना पड़ेगा. सक्सेस, विक्ट्री, विनिंग,
हैविंग द एडवेंचर, ठीक है। calming water, healing, progress, moving on. फॉरवर्ड थिंक, पीस बनाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करेगा। बहुत मुश्किल से ये इंसान इस चीज़ को फ़ील करना चाहेगा कि लेफ्ट इन द कोल्ड, ठीक है। अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना ज़रूरी है, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करना ज़रूरी है। शायद आप यहाँ पर इस इंसान को चाहते हैं, इंसान अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को समझे, उसको अंडरस्टैंड करें। जब तक ये अपनी मिस्टेक्स और अपनी गलतियाँ नहीं अंडरस्टैंड करेगा, तब तक ये आप लोग के बीच हालात बेहतर नहीं हो सकते, तब तक आप लोग के बीच सिचुएशंस बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। स्टेप लेगा ये इंसान, आपकी तरफ बात करने के लिए आएगा, कम्युनिकेशन के लिए आपकी तरफ आएगा, लेकिन बहुत सोच समझ कर, ठीक है। बहुत टाइम लेकर, बहुत सोच समझ कर और ऑब्ज़र्व कर कर, ठीक है। अगर आप इसके साथ नो कांटेक्ट करते हैं तो कुछ टाइम ये सोचेगा, अपना ध्यान जब नहीं हट पाएगा या ये आपको बहुत ज़्यादा जब ये सोचेगा, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाएगा, तब ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तब ये आपकी तरफ मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ पता है कि इसने आपके साथ गलत किया है, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, ठीक है। बैलेंस नहीं दिया इस कनेक्शन को, जो बैलेंस, जो पॉजिटिविटी आपने प्रोवाइड करी है, इसको पता है, इसका एक ईगोस्टिक सेल्फ है, इसका एक इसका होल्ड बैक करने वाला नेचर, इसको अपने नेचर का, अपने माइंडसेट का अंदाज़ा है। ये बहुत क्लैरिटी से अपने सेल्फ को, अपनी की हुई गलतियों को जानता है, ठीक है। इसने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, इसने क्या क्या गलतियाँ की हैं, इसको इस बात का अंदाज़ा है। ओके योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम, कि आपकी खामोशी इसको किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी, और आपकी खामोशी का असर इसके ऊपर और किस तरीके से होगा अगर आप खामोश हैं या खामोश हो जाते हैं। होल्ड बैक, खुद को समेट लेगा, खुद को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर लेगा, खुद को मतलब कि अपने अंदर और चीज़ें हाइड करने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे होल्ड बैक करते हैं, अगर आप इससे साइलेंट होते हैं, तो इंसान कोल्ड बिहेव करेगा, ठीक है। इसका जो बिहेवियर है कोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करेगा, जैसे कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपने इमोशंस को छुपाएगा, क्योंकि इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, अपने इमोशंस को आप हाइड कर रहे हैं या आप इमोशनली ओपन अप नहीं हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एक एनर्जी में ये इंसान रहता है। इसको पता है कि अगर कुछ गलत हुआ है या होगा, तो इसके ये कुछ मिस्टेक कर रहा है, ये कुछ गलत आपके साथ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आप इस टाइप के है ही नहीं। आप यहाँ पर इस इंसान से जस्टिस डिमांड कर रहे हो, ये इंसान अपने कोल्ड एक्ट से बाहर आने की या या जिसने पैटर्न को ब्रेक करने की नहीं सोच रहा है, या अपने मतलब कि इसको लग ही नहीं रहा कि इसको कुछ चेंज लेकर आना चाहिए। इस कनेक्शन में एक चेंज की ज़रूरत है, एक चेंज की नीड है। ये कनेक्शन डिमांड कर रहा है एक चेंज और क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान बहुत क्लियर है, ठीक है। इस इंसान को पता है इसने जो किया उसको ये भरेगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। इसको पता ही जस्टिस नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये खुद को होल्ड कर लेगा, अपने आप को क्लैरिटी इसके सामने है, लेकिन अपने आप को ऐसा हो सकता है किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचा रहा है, ठीक है। अपने आप को विक्टिम बना रहा है ये इंसान, ठीक है। मैनिपुलेट कर रहा है, अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकता है, अपनी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है। ये शिफ्ट अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में ना डाले, अपने आप को किसी प्रॉब्लम में ना डाले, इसलिए आपके साथ एक डिस्टेंस और डिटैच कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान किसी चीज़ से अपने आप को बचा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर शायद इस वजह से आप लोग के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, आप लोग के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन। ये जानता है कि यहाँ पर चीज़ें इस इंसान की वजह से ख़राब हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। ये मत समझे कि ये जो भी पर्सन है आपके साथ गलत करे जा रहा है और उसको पता ही नहीं आपके साथ क्या कर रहा है। इसको बहुत अच्छे से पता है आपके साथ क्या कर रहा है और आप क्यों साइलेंट हुए हैं। यहाँ पर इनजस्टिस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी इस इंसान की तरफ से। बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक की जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें हाइड की जा रही हैं, ठीक है। हिडन सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ पता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। इनोसेंस, फ्रीडम, काफ़ी कन्फ्लिक्ट यहाँ पर रह सकता है। इस इंसान को चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का जस्टिस चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं। उस चीज़ का स्ट्रेस लेगा। इस इंसान को पता है कि अगर आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ आप सोच रहे हैं, फिर आपने उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप इस मेस में फंसे नहीं रहना चाहते, आप इसलिए साइलेंट हो गए हैं। आप इसलिए इस इंसान के साथ एक डिटैचमेंट, ये सोच सकता है कि आप इसके साथ एक दूर हो रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या दूरी बना रहे हैं। आप इसके साथ खुश नहीं हैं, आप इसके साथ खुद को स्टक और स्लीपलेस नाइट ओवर थिंक करते हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है, आपका फ्यूचर अनक्लियर है। इस इंसान के साथ ये चीज़ समझेगा, ठीक है। आपकी खामोशी कोई चीज़ आपकी इनसिक्योरिटी का एहसास ज़रूर दिलाएगी। आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ना इमोशनली सिक्योर है, ना मेंटली सिक्योर है। इंसान को इस चीज़ का एहसास होगा। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर रहा आपके सामने, या अपनी डोमिनेशन जानता है। इसको पता है ये जस्टिस नहीं कर रहा, इसको पता है एक कर्मा प्ले हो सकता है, इसको पता है इसको अपना लेसन लर्न करना पड़ सकता है जो आपके साथ ये कर रहा है। आप बहुत क्लियर हैं, आप बहुत एक रिस्क टेकिंग पर्सन है। आप इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि फ़र्दर फ्यूचर क्या है, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर। इसको पता है क्या आपका साइलेंट, आप अचानक नहीं हुए हैं, ठीक है। बरसों लगे हैं इस साइलेंट ट्रीटमेंट या आपको इस कनेक्शन से वॉक अवे करने के लिए, लेट गो करने के लिए इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान के साथ आपके इमोशंस, प्यार, दिल, दिमाग सब कनेक्टेड रहा है, ठीक है। और आपने हर बार इसको प्रूव भी करने की कोशिश करी है, ठीक है, कि हाँ ये तुम ही प्यार हो, ठीक है, तुम्हारे साथ ही सब कुछ है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मतलब कि आप फ्री हो जाएंगे। आप इसके बहुत एक हद के बाद आप इसके कोल्ड बिहेवियर को समझ में आएगा कि आप इसके कोल्ड बिहेवियर को बेयर नहीं कर पा रहे, आप इसकी होल्डिंग बैक एनर्जी को बेयर नहीं कर पा रहे। अब आप इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश इसको बहुत टाइम पहले से फील होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप इससे मुकम्मल तौर पे डिटैच और डिस्कनेक्ट होंगे तो ये अच्छी तरीके से जब समझेगा, ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा था, आप इससे क्या कहना चाह रहे थे, आपके अंदर क्या फियर था। इसको पता है आप एक इनसिक्योरिटी में हैं, इमोशनल इनसिक्योरिटी, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, आपकी इनसिक्योरिटी, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आप इसको सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, आप इसको समझते हैं, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे और क्या हो रहा है। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, आपकी खामोशी इसको ऐसे असर करेगी, आपको निगलेक्ट करने की, आपकी यादों को इग्नोर करने की पूरी मुकम्मल कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा डटा रहेगा या डटी रहेगी, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में डील करेगा, बहुत ज़्यादा ईगो शो करेगा ताकि आप अट्रैक्ट हो, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। क्या मतलब कि मुझे कोई बॉदर नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे किसी भी एक्ट से कोई बॉदर नहीं हो रही या नहीं हो रहा, तुम जो करना तुम्हें करो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये डिसीजन आप बहुत सोच समझ कर लेंगे। आप ये डिसीजन से साइलेंट होने का या इसको लेट गो करने का मुकम्मल तौर पे आप बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे। जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होंगे ये रिस्क टेकिंग करने के लिए, तब आप ये सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर की फ़िक्र है, आपको फ्यूचर को लेकर एक एंजाइटी है, ठीक है। आपको फ्यूचर को लेकर बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इस इंसान की वजह से। अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी लाइफ स्टक हुई हुई है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी स्टक हुई हुई है इस इंसान के बिहेवियर की वजह से, इस इंसान के एक्ट की वजह से। ये जिस तरीके से आपको डील कर रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ कम्प्लीटली होल हुई हुई है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आप डिटरमाइंड हैं, आपने एक रिस्क टेकिंग ली है, ठीक है, आपने रिस्क ले लिया है, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, ठीक है। ये चीज़ ये सोचने वाला है, कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है। ये सोचेगा कि आप वापस आएंगे, ठीक है। आपके पर्सन को आपके साइलेंस से क्या असर होने वाला है, आपकी क्या इफ़ेक्ट रहेगा आपकी खामोशी का इस इंसान के ऊपर। ये इंसान ये सोचेगा, ये बिटवीन द वर्ल्ड
इस इंसान को ये चीज़ फील होगी आप डार्कनेस से निकल चुके हैं, ठीक है, आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ चुके हैं, आप लाइट को देख रहे हैं, आप भी खुश रह सकते हैं, आप भी एक लाइट को एंजॉय कर सकते हैं, आप भी हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसके साथ रहकर बहुत ज़्यादा सैडनेस देखी है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखी है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे टाइम का एक खुशियों का मज़ा लेना चाहते हैं, इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप ऐसे डोर्स ओपन करना चाहते हैं जो आपको खुश करें। ये इंसान आपकी खुशी है, लेकिन ये इंसान आपको कभी भी खुशी देने के लिए एफर्ट नहीं करता, ठीक है, ये इंसान खुशी आपकी है, लेकिन ये एफर्ट नहीं करता कि आपका कैसे एक स्पेशल डे हैपनिंग बनाया जाए, कैसे आपको खुश किया जाए, कैसे आपके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। आप मेल या फीमेल हैं, बहुत सी लड़कियों को ऐसे मेल्स मिल जाते हैं, ऐसे पार्टनर या ऐसे इंसान को पसंद कर बैठती हैं जो उनको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करते, उनके कोई स्पेशल डे वाले दिन या कुछ भी, मतलब कि कुछ हैपनिंग कुछ ऐसा नहीं करते कि वो खुश हों, वो अपने आप को स्पेशल फील करें। ज़रूरी नहीं है स्पेशल फील करो, लेकिन इंसान दुनिया से उम्मीद नहीं रखता कि हमें हर कोई आके स्पेशल फील कराएगा। एक कोई पर्सन होता है जिससे ख्वाहिश होती है, एक इंट्रोवर्ट भी इंसान किसी एक इंसान से ज़रूर वो चीज़ रखता है कि एटलीस्ट ये मुझे प्रायोरिटाइज़ करे, एटलीस्ट ये मुझे वैल्यू करे, एटलीस्ट ये मुझे अहमियत दे, ठीक है, एटलीस्ट। टू बी फेयर, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि आप अपनी वैल्यू और अहमियत जान चुके हैं, आप खुश रह सकते हैं, ये भी आप समझ चुके हैं, आप बहुत फेयर हैं, तो आप फेयर चाहते हैं। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएगा कि आप यहाँ पर आज़ाद हैं, आपने आपको फ्री कर लिया अपने इस इंसान से, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस इंसान ने आपके पैर में कोई बेड़ियाँ नहीं डाली हुई थी, लेकिन आप इमोशनली इस इंसान के कंट्रोल में थे, ठीक है, कि एक इसके होल्ड में थे, ब्लेस्ड। इस इंसान को चीज़ फील हो जाए, इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आप अपनी वैल्यू, अहमियत, अपनी हर चीज़ समझ गए हैं, आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं, ठीक है, आपके अंदर ब्लेसिंग्स हैं, डीप नोइंग, डीपली आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपका एक डीप डाउन आपका जो सेल्फ है वो आपको ये चीज़ क्लैरिफिकेशन दे रहा है या क्लैरिफाई कर रहा है कि आप बहुत कैपेबल पर्सन हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आप बहुत कुछ डिज़र्व कर सकते हैं। तो इस इंसान को चीज़ फील होने वाली है कि आप अपनी अहमियत और वैल्यू समझ चुके हैं, आप इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकेंगे, इंसान को आप और भी टाइम दे देंगे तो ये आपके लिए कुछ एक अच्छा नहीं कर पाएगा, कुछ बेहतर नहीं कर पाएगा ये इंसान आपके लिए। तो आप इसलिए इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, मतलब कि काफ़ी मुश्किल था ये आपके लिए ये एक्ट करना या इस तरीके का बिहेव करना। आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या हो सकता है फ्यूचर। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है? What is the future of this relationship? Queen of Gabriel, you can do anything right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people, ठीक है। इस इंसान को आपका पैशन, चार्मिंग एनर्जी, ब्रिलियंट आपका इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है, आपका पैशनेटिव नेचर, इसको सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। इस इंसान को आपकी हर चीज़ समझ आने लग जाएगी, हर चीज़ फील होने लग जाएगी। द स्टार, अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आएंगे। आप अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो समझें आप एक सक्सेस मिली है आपको, ठीक है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन के निकले हैं और इंडिपेंडेंट बन के निकले हैं, ठीक है। आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान को आप ये बात बता कर आएंगे, दिखा कर आएंगे, प्रैक्टिकली प्रूफ कर कर आएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से, लेकिन ये प्रैक्टिकली प्रूफ, यही जस्टिस है। फाइट फॉर अ जस्टिस एंड इक्वलिटी, फाइट आपने लड़ी है इक्वलिटी के लिए, ठीक है। रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। ओके, यहाँ पे आपको चीज़ों पे एक आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस दिखेगा, ये कनेक्शन ऐसे ख़त्म नहीं होगा। डिवाइन गाइडेंस, ठीक है, द सर्च ऑफ अ मीनिंग इन लाइफ, ठीक है, कंसिडर एंड अप्रोच सराउंडिंग योर सेल्फ विद द
टीच और फ्रेंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस है, आपको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है, डिवाइनली आपको हर चीज़ की मतलब कि सब समझाया जा रहा है, आपको डिवाइन गाइडेंस है आपके पास। लीप ऑफ फेथ, आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू वॉट गिव यू जॉय, ठीक है। जो चीज़ आपको जॉय देती है, जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है, आप वो करें, ठीक है। टाइम टेक एक्शन, ग्रेट पैशन, आपके अंदर एक ग्रेट पैशन है, ठीक है। आप एक इंडिविजुअली एक बहुत एक परफेक्शनिस्ट हैं, ठीक है। आप एक परफेक्ट पर्सन की तरह हैं, परफेक्ट माइंडसेट की तरह हैं। आप सब कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन की तरफ लेकर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे फॉलो योर पैशन को फॉलो करें अपने, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज पर्पल आई डोंट नो, पता नहीं बहुत सारे कलर के कार्ड हैं, लेकिन यही आया है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन आप देखिएगा, आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है। आप एक सक्सेस की तरफ जाते हैं, आपकी सोल ग्रोथ करती है, आपका सोसाइटी में एक नाम बनता है, एक ग्रो होता है, एक ग्रोथ आती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पर आप इस इंसान से साइलेंट हैं, सॉरी पता नहीं क्या क्या होता रहता है, कुछ भी होता रहता है यहाँ पर। देखते हैं अगर आप इस इंसान के साथ एक साइलेंट है, डिटैच है, तो ये इंसान आपको लेकर फील क्या कर रहा है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंटली इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इसके दिल में, इसकी फीलिंग्स में आपके लिए क्या चल रहा है। व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू, व्हाट आर द फीलिंग्स फॉर यू। गो द डिस्टेंस, इस इंसान की फीलिंग्स में आपके लिए क्या चल रहा है। यांग, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, होल्ड, इमेजिन, ये आपको इमेजिन कर रहा है। और फिर अलग अप, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, ठीक है। डिटैच है या डिसकनेक्ट है, स्ट्रिक हुआ हुआ है अपनी बात पे, ठीक है। अपनी बात पे अड़ा हुआ है, ये देख रहा है कि यहाँ पर आप इससे दूर जा सकते हैं, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इसको चीज़ आपके बिहेवियर से नज़र आ रही है, इसकी फीलिंग्स में भी ये हो रहा है कि शायद चीज़ें एंड हैं, ठीक है। शायद चीज़ें यहाँ पर अब आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंसान जानता है कि आप इसका अदर हाफ है, ठीक है। ये भी इसको पता है आप इसी का एक पार्ट है। टिकटॉक, यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। अब ये एडवाइस बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इसको इतना पता है कि ये इंसान और आपके बीच कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अब डिवाइनली गाइडेड है, सोलमेट कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ ना कुछ है और बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसको ये चीज़ पता है कि आप इसका एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं, ठीक है। सेट रहेगा बहुत टाइम तक, तो ये आपको सेट दिखने वाला है, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।